जब आप बहुत ज़्यादा परेशानियों में घिरे हुए हो, आपको कोई भी राह नज़र ना आ रही हो, आप मायूस हो चुके हो, तो आप लोगों ने मायूस बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ अपनी लाइफ़ की बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ शेयर करने वाली हूँ, जो कि मैं बहुत ज़्यादा परेशानियों में थी और मैं किस तरह से निकली, और एक आयत जो मैं अभी तक पढ़ती हूँ, किस तरह से मैं उस आयत ने मेरी ज़िंदगी को बदला और मैंने अपनी आँखों से मोज़िज़े होते हुए देखे। तो आज मैं आप लोगों के साथ वो सारी स्टोरीज़ शेयर करूँगी। तो वीडियो का स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि आप लोगों ने वीडियो का कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना। जो लोग आए हैं मेरे चैनल पर न्यू, आप लोग मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर दीजिएगा, ताकि जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए बनाती हूँ वो आपको मिलती रहे। तो जी, यहाँ पे मैं रावलपिंडी में गई थी शॉपिंग करने के लिए, तो मैंने सोचा चलें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरी हस्बैंड की आ रही है बर्थडे, तो मुझे उनके लिए कुछ सरप्राइज़ वगैरह लेना था, और अब्बू के लिए एक ड्रेस लेना था, और मैं सोच रही थी कि एक ड्रेस मैं अपने लिए भी ले लूँ। आगे ईद आ रही है तो चलें अभी से ले लेती हूँ। लेकिन यहाँ पर लेडीज़ ड्रेसेस इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव थे कि मैं नहीं ले सकी। लेकिन मैंने अपने हस्बैंड के लिए सूट लिया, शूज़ लिए, अम्मी की तरफ से गिफ्ट लिया, कुछ क्रॉकरी वगैरह ली, क्या-क्या लिया वो भी मैं आप लोगों जो है आप लोग मेरी शॉपिंग वगैरह साथ-साथ देखते रहें। पिछले व्लॉग में मैंने आपसे कहा था कि चाइना मार्केट से जो शॉपिंग मैंने की है वो आपको दिखाऊँगी, तो आज मैं चाइना मार्केट वाली शॉपिंग भी आपको दिखाऊँगी, और जो शॉपिंग मैंने रावलपिंडी के बाज़ार से की, पीपल्स कॉलोनी का बाज़ार है, बहुत बड़ा बाज़ार है, तो यहाँ से ली शॉपिंग की है वो भी दिखाऊँगी। तो यहाँ पे गर्म सूटों की बहुत अच्छी वैरायटी थी इनकी शॉप के ऊपर, तो मैंने सोचा चलें आपके साथ भी शेयर करती हूँ। लेकिन जितनी अच्छी ड्रेसिंग थी ना, उतनी ही हाई क्वालिटी इनकी जो थी, लेकिन प्राइजेज़ भी आसमानों को छू रही थी। लेकिन अगर एज़ कम्पेयर टू मैं लाहौर की मार्केट को करूँ, तो लाहौर की मार्केट ज़्यादा सस्ती है। ये सूट दे रहे थे ये लोग 5500 रुपीज़ में। प्राइस नेगोशिएबल थी, तो मैंने सोचा कि मैं लेती हूँ, लेकिन फिर प्राइस मुझे ज़्यादा लग रही थी तो मैंने नहीं लिया। मैंने कहा सिंपल सूट लेके तो फिर मैं ना खुद से बनवा लूँगी। आज मैं आप लोगों को लेके जा रही हूँ आज से 12 साल पीछे। जब मेरी शादी हुई तो हर औरत की तरह से मेरे भी कुछ ख्वाब थे, कुछ अरमान थे, लेकिन शादी के बाद माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं जो-जो चीज़ें चाहती थी वो है। लेकिन आज मैं आप लोगों को पास बता रही हूँ, और एक वो जिस मकसद है मेरी वीडियो बनाने का, आज मैं आप लोगों के साथ वो मकसद शेयर कर रही हूँ। लेकिन उस मकसद को शेयर करने से पहले अपनी स्टोरी बताना ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप लोगों को भी यकीन आ सके कि मैं किस तरह से मायूस होती थी और किस तरह से मेरी दुआ जो है वो कबूल होती थी, और फिर मेरे तमाम आसानियाँ जो हैं वो मेरे लिए हो जाती थी। मेरी अम्मी-अब्बू की अगर मैं आप लोगों को बात बताऊँ, तो मेरे अब्बू की ना हमेशा से आदत थी, जब हम लोग 6 टू 7 क्लास में थे तब से मेरे अब्बू की आदत थी कि अब्बू ना हम लोगों को हर महीने वक़्त के हिसाब से जो है, जो भी वक़्त चल रहा होता था, इतनी पॉकेट मनी दे देते थे कि हमारा वो पूरा मंथ जो है ना, हमें अम्मी या अब्बू से पैसे माँगने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। इसके अलावा हर ज़रूरियात जो थी वो अम्मी-अब्बू पूरी कर देते थे। मैं आप लोगों को बताऊँ कि छोटे से लेके बड़े तक ना मुझे अब्बू से फ़रमाइश करनी नहीं आई, और मैं अभी तक भी अपने अब्बू से फ़रमाइश नहीं करती हूँ। तो मेरी जो भी फ़रमाइश होती थी ना, मैं अपनी अम्मी से कहती थी कि मुझे ये फ़रमाइश में मुझे ये चीज़ चाहिए, आप अब्बू से कह के ले दें, या मुझे ये एडमिशन करवाना है, इधर क जाना है या उधर जाना है, या जो भी था। इवन कि कॉलेज के ट्रिप्स वगैरह अगर जाने हैं, तो मैं अम्मी से ही कहती थी कि आप अब्बू से परमिशन लेके दें, मैं डायरेक्ट अब्बू से बात नहीं करती थी। मेरे अंदर इतना ज़्यादा जो है ना वो कॉन्फिडेंस कम था, लेकिन अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर तरह की बात अब्बू से कर लेती हूँ, अम्मी से कर लेती हूँ। अम्मी के साथ तो ख़ैर मेरी बहुत ही अच्छी बाउंडिंग है। अच्छा, जब मेरी शादी हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से शादी हुई। मेरी ससुराल की तरफ से भी, मेरी अम्मी की तरफ से भी बहुत अच्छे तरीके से शादी हुई। लेकिन जब शादी होती है ना, तो आपकी लाइफ में सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ जाती है। शादी जो है ना वो कंप्लीट ज़िम्मेदारी का नाम है, और ये ज़िम्मेदारी उसी को मिलती है जो ज़िम्मेदारी लेता है। मैं कहती हूँ शायद मैंने उस वक़्त ज़िम्मेदारी ली तो मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी पड़ी भी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अपनी ज़िम्मेदारियों से कभी भी फ़राग़त हासिल ना करूँ। मैंने हर तरह से ज़िम्मेदारी को पूरा करने की कोशिश की, उसके लिए मुझे बहुत सी जगह पे अपने आप को मारना पड़ा। इसका सारा क्रेडिट किसको जाता है? इसका क्रेडिट ये है कि मैं ये चाहती हूँ बताती हूँ आप लोगों को, मेरे हस्बैंड को जाता है। मेरे हस्बैंड जो हैं वो बहुत ही अच्छी नेचर के हैं, बहुत समझदार हैं माशाल्लाह से, क्योंकि जिस एज में मेरी शादी हुई है उस एज में घूमने-फिरने, खाने-पीने की उम्र होती है, और मेरी शादी हो गई, और शादी के बाद मेरे ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ पड़ गई, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक मुश्किल टास्क होता था। मुझे कुकिंग नहीं आती थी, हमारी छोटी-सी फैमिली थी। जब मैं इन-लॉज़ में आई तो हमारी फैमिली जो थी वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो माशाल्लाह बड़े ख़ानदान था। दूसरा एक सर्कमस्टांसेस इस तरह से हुआ कि शादी के बाद ना हमारे घर के यानी कि मेरे ससुराल के हालात कुछ थोड़े से ना डाउन 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 होते चले गए। वो इस तरह से कि मेरी जो मदर इन लॉ हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए, वो एकदम से अचानक से, पहले से वो कुछ बीमार थी तो वो सडन ही बीमार हो गई हमारी शादी के कुछ टाइम महीने के बाद ही।
ठीक है। नवंबर में हमारी शादी हुई थी, दिसंबर में ना वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गई और इतनी ज़्यादा बीमार हुई जनवरी के महीने में कि वो वेंट पर चली गई और 1 वीक में वो 2 टाइम वेंट पे गई। उसके बाद फिर नेक्स्ट मंथ के अंदर यानी कि उसी वीक के अंदर नेक्स्ट जो वीक आया उसमें वो अगेन वेंट पे चली गई। तो वेंट पे जाने का मतलब है कि जब कोई घर में बीमार होता है ना तो आप कहते हैं ना बादशाहों के ख़ज़ाने भी खाली हो जाते हैं अगर घर में बीमारी आ जाती है। तो हम लोग तो माशाल्लाह से वेल ऑफ फैमिली थी, ऐसे बात नहीं है कि हमारी फैमिली में जो कोई किसी किस्म का मसला नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी माशाल्लाह से हम लोग बहुत सेटल्ड हैं। लेकिन जब बीमारी फ़ेस करनी होती है ना घर में, तो हमारे घर में ये सीन था कि हमारे घर में आना-जाना बहुत ज़्यादा था। दूसरा जो भी सेविंग्स थी हमारे इन-लॉज़ ने की हुई थी, वो सेविंग अम्मी की बीमारी पर जो थी वो लग चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी। अब ये था कि वो प्राइवेट डायलिसिस पर चली गई थी, वीक में 3 टाइम। उनके प्राइवेट डायलिसिस होते थे और प्राइवेट डायलिसिस का मतलब आप सब लोग ही जानते ही होंगे कि कितना ज़्यादा जो है वो एक्सपेंसिव होते हैं। उसके बाद हमारे घर में जो है माशाल्लाह से आना-जाना बहुत ज़्यादा तो एक्सपेंसिव जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। ऐसा नहीं है कि खाली ज़िम्मेदारी मेरे हस्बैंड पे थी, मेरे 2 देवर जो थे हैं अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी सेहत और तंदुरुस्ती दे, वो लोग भी कंट्रीब्यूट करते थे। लेकिन जो मेन जिसे कहते हैं ना घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मेरे हस्बैंड पर थी। तो ये होता था कि मुझे फाइनेंशियली क्राइसिस का उस टाइम पे बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता था क्योंकि मेरे हस्बैंड उस टाइम अपना बिज़नेस ऑन करते थे। तो जब डायलिसिस पर जाते थे तो डेफ़िनेट बात है तीनों भाइयों ने जाना होता था डायलिसिस पर, कभी कोई जाता था, कभी कोई और कभी कोई। फिर घर पे आना-जाना बहुत था। नई-नई हमारी शादी हुई थी। मुझे कुकिंग वगैरह में भी बहुत ज़्यादा हेल्प चाहिए होती थी क्योंकि मैंने कभी इतने ज़्यादा लोगों का खाना नहीं बनाया था, मुझे नहीं आता था। उसमें भी मेरे हस्बैंड मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे। बहरहाल इवन कहने का मतलब ये है कि मुझे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली क्राइसिस का सामना करना पड़ा क्योंकि घर पर जब एक बीमारी होती है और हस्बैंड जो है वो स्ट्रगलिंग फ़ेज़ में आ जाते हैं, इस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते थे। दिन-दिन में वो डायलिसिस पे होते थे, घर आते थे, घर आने के बाद मेहमानदारी है बहुत सारे काम हैं। आपको पता है कि जब घर घरेलू लाइफ़ होती है तो बहुत ज़्यादा जो काम है ना वो होते हैं। इस तरह से ये होता था कि हमारा जो मेरे हस्बैंड की जो भी इनकम होती थी ना वो मोस्टली घर पर ही खर्च हो जाती थी क्योंकि मुझे पहले से ही मैंने आपको बताया कि मुझे फरमाइशें करने की इतनी ज़्यादा आदत नहीं थी क्योंकि हर ज़रूरत मुझे कहने से पहले ही पूरी हो जाती थी। अभी भी मुझे फरमाइश करने की जो है ना वो बिल्कुल भी आदत नहीं थी और मैंने अभी तक मेरे हस्बैंड भी अगर मेरी ये वॉइस सुन रहे होंगे, वीडियो देख रहे होंगे तो उन्हें पता है कि मैं कभी भी नाजायज़ फरमाइश नहीं करती और मैं उस चीज़ की फरमाइश बिल्कुल भी नहीं करती हूँ जिस चीज़ का मुझे पता हो कि मेरे हस्बैंड अफ़ोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जो चीज़ वो अफ़ोर्ड कर सकते हैं मैं सिर्फ़ वही फ़रमाइश उनसे करती हूँ और जो चीज़ वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते वो उसकी फ़रमाइश मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। अभी तक मेरा ऐसा है। और मेरे हस्बैंड की मैं अच्छी आदत बताऊँ उन्होंने कभी भी मुझे किसी चीज़ के लिए जो है ना वो तंग नहीं किया। मैंने उनसे अगर कहा कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो उन्हें पता है कि इसको चाहिए तो ये कह रही है, अगर इसको नहीं चाहिए होगी तो ये नहीं कहेगी। तो उन्होंने मुझे कभी मना नहीं किया। इवन कि जब हमारी नई-नई शादी हुई ना तो मैंने सर्दियों के कपड़े बनाने थे क्योंकि जब शादी हुई तो वरी में और जहेज़ में दोनों के कपड़े मुझे थे, फिर फैंसी कपड़े थे, गरम कपड़े नहीं थे। तो मेरे हस्बैंड की ये आदत थी कि अगर मुझे ज़रूरत होती थी ना जब माशाल्लाह से उनके पास हो तो वो कभी भी जो है ना वो ऐसा नहीं करते, कंजूसी नहीं करते कि नहीं मैंने नहीं देना या ना इस तरह से कभी उन्होंने मुझे मना नहीं किया। अच्छा अब होता क्या था कि जब मुझे ₹10 की भी ज़रूरत है ना, तो मेरे हस्बैंड ने ₹100 मुझे देना है। मैंने अपने हस्बैंड से कभी पैसे नहीं माँगे, बस मैंने उनसे कहा था कि जी मुझे कपड़े चाहिए, तो उन्होंने मुझे पैसे दे दिए और उन पैसों से पैसे बचे तो मेरी मासूमियत देखिए मैंने अपने हस्बैंड को लाके दे दिए वो पैसे भी वापस। अच्छा तो उन्होंने ना पहले तो मुझे कहा कि रहने दो आप अपने पास रख लो, लेकिन मेरी मासूमियत इतनी होती थी कि मुझे यही होता था कि बस मेरी ज़रूरत पूरी हो गई, मैंने पैसों का क्या करना है। अच्छा एक दफ़ा ना ऐसा आया, मैं बता रही हूँ आप लोगों को, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वापस उस वक़्त में चली गई हूँ। एक वक़्त ऐसा आया कि घर में फाइनेंशियली क्राइसिस बहुत ज़्यादा हम लोगों ने फ़ेस करना जो है ना वो शुरू कर दिए। अब मैंने जाना था अपने मेके, मेरी शादी को हार्डली 3 माह हुए थे, तो मार्च का महीना था, मैंने जाना था अपने मेके, मेरे अब्बू आए हुए थे लेने के लिए। जब मेरी सास की थोड़ी तबीयत बेहतर हुई तो उन्होंने कहा कि शादी के बाद से मैं अभी तक गई नहीं हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी जो है ना अम्मी ने कहा कि भी मैं चाह रही हूँ कि मैं अपने घर मेके आ जाऊँ थोड़े दिन के लिए। उन्होंने मेरी सास को फ़ोन करके कहा तो उन्होंने कहा हाँ, अभी आप ले जाएँ। ज़ाहिर है शादी के बाद से मैं अभी तक जा नहीं सकी हूँ ना, क्योंकि वो बस एकदम से बीमारी वगैरह हो गई थी, वो सारे सर्कमस्टांसेस इस तरह के हो गए। अच्छा, अब जब हम लोगों ने जाना था ना, उस टाइम पे हम लोगों की फाइनेंशियली कंडीशन इतनी ज़्यादा जो है वो हो चुकी थी कि मेरे हस्बैंड के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। अच्छा, अब मुझे इस बात का पता ही नहीं था कि उनके पास पैसे हैं या नहीं है क्योंकि मेरी आदत उस तरह की बिल्कुल भी नहीं है।
कि मैं अपने हस्बैंड की पॉकेट में जो है वो चेक करूँ कि उनके पास कितने पैसे हैं, या उनका वॉलेट चेक करूँ कि उसमें क्या-क्या है, क्या नहीं है। अब अचानक से ना उनका वॉलेट रखा हुआ था ड्रेसिंग टेबल पे और वो वॉलेट नीचे गिर गया। अब उस मैंने उसमें देखा कि उसमें तो पैसे ही नहीं है बिल्कुल भी, और मेरे अपने पास भी कोई सेविंग नहीं थी, कोई पैसे नहीं थे कि मैं अपने पास से मेरे पास हो तो मुझे परेशानी ना हो। उस वक़्त मुझे इतनी शदीद ज़्यादा परेशानी थी कि मेरे अब्बू मुझे लेने के लिए आए हुए हैं और मैंने जाना है। अब क्योंकि मैं देख चुकी थी कि भी मेरे हस्बैंड के पास पैसे नहीं है, तो मैं उनको कह भी नहीं सकती थी कि भी मैंने जाना है तो आप मुझे पैसे दें। और उनको भी पता था कि मैंने जाना है, तो डेफ़िनेट बात है, हर शौहर की ख्वाहिश होती है कि जब मेरी बीवी जाए तो उसके पास इतने पैसे हों कि उसको किसी का देखना ना पड़े। अब मैं इतनी ज़्यादा उस टाइम पे परेशान थी, एक तो मेरी नई-नई शादी हुई है, मैं शादी के बाद फर्स्ट टाइम जा रही थी, तो डेफ़िनेट बात है, आप लोग समझ सकते हैं कि हर एक को जो है वो होता है कि भई हम लोग शादी के बाद जा रहे हैं तो बहन-भाइयों को भी देना होता है या किसी से मिलना-जुलना होता है। किसी को देना पड़ जाते हैं पैसे। अगर किसी को चले नहीं भी, अगर इन केस आपने देने हैं तो सो ज़रूरत पड़ जाती है। ज़ाहिर-सी बात है, शादी से पहले तो आप अपनी मदर्स को कह सकते हो, अपने फादर्स को कह सकते हो। लेकिन शादी के बाद आपका टोटल डिपेंड होता है अपने हस्बैंड पर और उसी की फाइनेंशियल पे। ससुराल वाले जितने भी स्ट्रॉन्ग हो या ना स्ट्रॉन्ग हो, उसका दारोमदार नहीं होता। आपका दारोमदार आपके हस्बैंड की इनकम पर होता है। अब क्योंकि मेरे हस्बैंड के पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, मेरे पास कोई सेविंग नहीं थी कि भई मैं कहती कि मैं मेरे पास पैसे हैं, चलो मैं कर लूँगी। अब मैं उस वक़्त, मेरी मेंटली कंडीशन इस तरह की थी कि मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं क्या करूँ? मैं अपने हस्बैंड को किस तरह से कहूँ कि जी मुझे पैसे चाहिए? उनके पास तो ऑलरेडी पैसे नहीं है, पर्स बिल्कुल खाली है, कोई और ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पे मुझे पता हो पैसे रखे हुए हैं तो मैं उनसे कहूँ। अच्छा, अब मैंने ना दुआ करना शुरू कर दी। मैं नमाज़ से फ़ारिग हुई तो मैं ना, उस जब मेरी शादी हुई ना, तो मैं नमाज़ की और उसकी बहुत ज़्यादा पाबंद थी। अब तो मैं बहुत ज़्यादा कर देती हूँ। मैं आपको बताऊँ, मैं भी वो औरत हूँ, शायद आप लोगों को ये बात बुरी लगे, कि जिसका ईमान जो है ना वो बहुत ज़्यादा मज़बूत नहीं है। आप लोग भी बहुत सारे ऐसे होंगे और बहुत सारे ऐसे होंगे जिनका ईमान बहुत मज़बूत हो। अच्छा, उस वक़्त ना मुझे सिर्फ़ एक चारा नज़र आया। मैंने मगरिब की दुआ नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद मेरी आदत थी सूरह वाक़िया पढ़ने की। तब भी ना मेरे हस्बैंड ने मुझे कह के जो है ना इस चीज़ की आदत डाली कि आप सूरह वाक़िया और सूरह रहमान ज़रूर पढ़ा करो। अच्छा, वो मैं पढ़ने लगी ना जब, तो जैसे ही मैंने पंसूरते को ओपन किया ना, जो मजमूआ वज़ाइफ होते हैं, उसको जैसे ही मैंने ओपन किया, तो उसको ओपन करने के बाद ना मेरी एकदम से नज़र पड़ गई अल्लाह ताला के 99 नामों के ख़वास पर। मैंने कहा चलो मैं इसको पढ़ती हूँ। अच्छा, जैसे मैं नामों के ख़वास पढ़ती गई ना, तो मेरा दिल किया कि मैं हर नाम जो है ना वो पढ़ूँ उसकी सिफ़ात के साथ। अच्छा, एकदम से ना मेरी नज़र पड़ी या नाफ़िओं पर। उस पे ख़वास इस तरह से दर्ज थे, जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ। उस पे दर्ज था कि आपने अव्वल और आखिर 3-3 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और 21 मर्तबा अल्लाह ताला का ये नाम दोहराना है, और फिर अल्लाह ताला से अपनी हाजत के लिए दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मेरी जो भी परेशानी है आप इसको दूर कर दें। मैंने उसी टाइम पढ़ा, मेरे दिल में आया कि मैं इसको पढ़ती हूँ, क्योंकि मैं उस टाइम बहुत परेशान थी। लिटरली मुझे यही ख़्याल था कि यार मैं जाऊँगी तो मुझे कुछ खाने का दिल किया या कुछ पीने का दिल किया, या मुझे सौ ज़रूरत, जैसे मैंने आपको बताया, होती है। तो क्या मैं क्या अपनी अम्मी से पैसे माँगूँगी कि मेरे पास पैसे नहीं है? इसमें तो मेरे हस्बैंड की भी तज़लील होगी। अब अम्मी को तो नहीं पता कि हमारे घर में क्या हालात चल रहे हैं, मेरे हस्बैंड के पास पैसे हैं या नहीं हैं। मैंने ये अमल किया उसी टाइम किया, और करने के बाद मैंने अल्लाह ताला से बड़ी ही परेशानी हालत में दुआ माँगी कि अल्लाह ताला मेरी दुआ को कबूल कर ले। मैंने जाना है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे हस्बैंड के पास पैसे नहीं है। आप कोई बंदोबस्त कर दें जिससे मेरे हस्बैंड के पास पैसे आ जाएँ, और या उनके दिल में आ जाए कि वो मुझे खुद से ही कहीं से, कहीं न कहीं से पैसे करके अरेंज दे दें। चाहे जितने भी हों, मैं उसी में गुज़ारा कर लूँगी। अच्छा, मैंने वो दुआ पढ़ ली। पढ़ने के बाद मैं आप लोगों को बताऊँ कि अब रात हो गई, मैं रात को भी बहुत परेशान, मैं ना आपको बताऊँ, मैंने जैसे आप लोगों को बताया, ईमान इतना ज़्यादा पुख्ता नहीं है था मेरा पहले भी किसी भी चीज़ पे। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ के ऊपर मेरा ईमान बहुत पुख्ता हो चुका है। मैं अभी तक 12 साल हो गए इस अमल को करते हुए, मुझे जब भी कोई दुआ होती है और बहुत शदीद माँगनी होती है तो मैं ऐसा करती हूँ, और अल्लाह ताला मेरी दुआ चुटकियों में सुन लेते हैं, चुटकियों में। एक और नाम है अल्लाह ताला का जो मैं बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ, या राफ़िउ और या मुक़्तादिरु। ये 3 नाम जो हैं अल्लाह ताला के, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। तो ये नाम मैं 21, 21, 21 टाइम पढ़ती हूँ, अव्वल व आखिर 3-3 मर्तबा दुरूद इब्राहिम के साथ। जो भी दुआ मैं माँगती हूँ वो कबूल होती है। अच्छा, अब हुआ ये
कि जब हम लोगों ने सुबह जाना था, मुझे नहीं पता मेरे हस्बैंड के पास वो पैसे कैसे आए हैं, क्योंकि वो उस टाइम पे काम पे भी नहीं गए, उन्होंने कैसे अरेंज किए हैं, ये वो जानते हैं, ये अल्लाह ताला जानता है। जब मैं जाने लगी, मेरे हस्बैंड ने पूछा, हालाँकि उन्हें पता था कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, उन्होंने मुझसे कहा, "आपके पास पैसे हैं?" मैंने कहा मैं चुप हो गई बिल्कुल, मैंने उनको कुछ भी नहीं कहा ना, तो उन्हें समझ लगी कि मेरे पास नहीं है, तो उन्होंने ना अपनी पॉकेट में से ₹1000 दिए हैं, तो मुझे कहते हैं, "इसमें गुज़ारा हो जाएगा, यही मेरे पास थे, तो आप इसमें गुज़ारा कर लोगी?" मैंने उनसे कहा, "जी, मैं गुज़ारा कर लूँगी, आप परेशान नहीं हो, ये भी काफ़ी है मेरे लिए।" मैं इतनी खुश और मुझे मेरा एतमाद उस टाइम पे इतना पक्का हो गया कि मुझे म अपने हस्बैंड से माँगना भी नहीं पड़ा और अल्लाह ताला ने मेरी दुआ ऐसे सुन ली। इसके अलावा 1-2 वाक़यात और इस तरह के हुए कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, हमारे पास फाइनेंशियली क्राइसिस जो है वो बिल्कुल भी नहीं थे। तो मैंने उसी टाइम पे अल्लाह ताला के मजमूए वज़ाइफ में से ही पढ़ा था कि एक आयत है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा कि ये वाली आयत जो है आपने सुबह और रात को डेली 10-10 टाइम पढ़नी है। ये 12 साल हो गए हैं मुझे इसको पढ़ते हुए, जब भी मुझे कोई मुश्किल आई है, कोई परेशानी आई है, मेरे मामलात ऐसे हल होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, एक दफ़ा हम लोग मैं और मेरे हस्बैंड इतने ज़्यादा परेशान थे, मेरी सिस्टर इन लॉ अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फ़रमाए। वो इस हमारे घर आई हैं अपने ससुराल से बिल्कुल ठीक-ठाक और वो सडन बहुत ज़्यादा बीमार हो गईं और बीमार होने के बाद वो भी वेंट पे चली गईं। क्योंकि ऑलरेडी फाइनेंशियली क्राइसिस इतने ज़्यादा लो चल रहे थे कि उस वक़्त में हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। तो मैंने उस टाइम अल्लाह ताला से दुआ की, मैं बहुत ज़्यादा रोई कि मेरे हस्बैंड इतने ज़्यादा परेशान हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं, हम लोगों को किसी से कहना पड़ेगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड की ऐसे आदत है, मेरी भी ऐसे ही आदत है कि हम लोगों को किसी से भी कहते वक़्त ना बहुत बुरा लग रहा होता है कि आप हमारी जो है ना वो हेल्प करें, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला ही हेल्प करने वाला है और अल्लाह ताला ही कहीं न कहीं से अपनी गैब से मदद फरमाता है। मैंने दुआ की और मेरी उस वक़्त से मामूल था कि मैं सुबह जो है वो हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील और हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये मैं डेली पढ़ती हूँ अभी तक, सुबह 10 टाइम और रात को सोते वक़्त दुरूद शरीफ के साथ, और जो-जो दुआ होती है वो माँग के सोती हूँ। मैंने अल्लाह ताला से कहा, अल्लाह ताई हम लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं है, हम लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं, आप हमारी कोई मदद फ़रमा दें कि हमें किसी से लेना ना पड़े। तो आप यकीन करें कि मेरे ना अलमारी में ना हस्बैंड की शेरवानी का बैग टंगा हुआ था, जो कि उनकी शादी की शेरवानी थी। अच्छा पता नहीं क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, वो मैं उसको कपड़े टाँगने लगी अलमारी में, जैसे ही मैंने उसको टाँगने लगी, तो ना शेरवानी का जो बैग है ना वो नीचे गिर गया। अब वो गिरा है ना तो वो क्या हुआ कि वो सारी शेरवानी ना इकट्ठी हो गई, तो मैंने कहा ये तो ख़राब हो जाएगी। मैंने उसको खोला और खोल के ना मैंने जैसे ही झाड़ा ना, झाड़ने के बाद जैसे ही मैंने उसको सीधा किया तो मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड की पॉकेट में से, शेरवानी की पॉकेट में से, वल्लाह आलम उन्होंने कब रखे हैं, शादी के रखे हुए थे या कब के रखे हुए थे, ना उन्हें पता ना मुझे पता। उस टाइम पे एकदम से हमारी जो शेरवानी थी मेरे हस्बैंड की, उसमें से ₹20,000 हम लोगों को मिल गए। हालाँकि वो 20,000 इनफ नहीं थे, उस टाइम हम लोगों को लाखों रुपए की ज़रूरत थी। लेकिन जब कहते हैं ना आपके पास बिल्कुल कुछ ना हो, आपको कुछ नज़र ना आ रहा हो, तो ये इतने से पैसे भी बहुत होते हैं। तो मैंने अल्लाह ताला का उस टाइम इतना शुक्र अदा किया, इतना शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ताला ने मेरी दुआ सुन ली है। चलो बहुत ज़्यादा नहीं, जो हो गए हैं, जब इतना इंतज़ाम हो गया तो बाकी इंतज़ाम भी हो जाएगा। तो आप लोगों ने ये दुआ जो मैंने आप लोगों को बताई है, जिस तरीके से बताई है, आप लोगों ने ज़रूर पढ़नी है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिख कर भी सेंड कर दूँगी, ताकि आप लोगों को पता चल जाए, और स्क्रीन पे भी ऐड कर देती हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि कौन-कौन सी दुआ आपने पढ़नी है। ये था मेरा आज का छोटा-सा व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग भी मेरी तरह से इन चीज़ों पे ईमान आप लोगों का भी पुख्ता हो जाएगा। आप लोग भी इस चीज़ को ज़रूर पढ़ा करें और दिल से पढ़ा करें और यकीन के साथ पढ़ा करें कि अल्लाह ताला हमारी दुआ ज़रूर कबूल फ़रमाएगा। तो इंशाल्लाह आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। ये था जी मेरा छोटा-सा व्लॉग। छोटा-सा तो नहीं, ख़ैर कह सकते बहुत लंबा-सा व्लॉग। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।